आज पाकिस्तान जो है वो हालते जंग में है और ये मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है ये अपनी 70 साल की तारीख में इन हालात से नहीं गुजर चुका पहले। हर आने वाला दिन जो है जो पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल अदा कर रहे हैं इसको कमज़ोर करने का, वो किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में आपको ऐसी कोई एग्जाम्पल या दलील नहीं मिलेगी कि इतने जवानों ने अपनी जानें दी किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हर रोज़ पाकिस्तान के बॉर्डरों पे हमारे बच्चे, हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान, हमारे भाई अपनी जानें दे रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए। और वो सिर्फ इसलिए कि वो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक सोची साजी कैंपेन चलती है अपने इन शोधाओं के खून को ज़ाया करने की, अपने इन बच्चों की शहादतों को सोशल मीडिया में इनकी शहादतों का मजाक उड़ाया जाता है। आपको कोई ऐसी जमात इस दुनिया में नहीं मिलेगी जो अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों की, जो अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों की जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, बॉर्डरों पर बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़, उन अफवाज के ख़िलाफ़, उन सिपा सलारों के ख़िलाफ़ एक सोची साजी कैंपेन हो रही हो। और हमारे सामने हैं 9 मई के वाक़यात और उससे जो बाद हुआ और करते गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा जो 9, 10 और 11 मुहर्रम और जो मुहर्रम के जुलूस थे, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, हमारे तमाम सूबों में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, तमाम जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे सिपा सलार हैं, उनकी लीडरशिप में जो ये जुलूस और जितनी दहशतगर्दी की थ्रेट्स थी, इनको बड़ी अच्छी तरह एड्रेस किया गया और मुल्क में ऐसे बड़े वाक़यात से बचाया गया। और ये वाक़यात से इस तरह बचाया गया कि जब हमारे शोधा, हमारे जवान अपनी जानें देते हैं अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़े टफ दिन थे और बहुत प्रेशर था और दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट्स भी थे और जो मल्टीपल थ्रेट्स को हैंडल किया गया और बड़ी अच्छी तरह उनको कैटर किया गया। दूसरा जो एक बहुत रनिंग इशू है वो पाकिस्तान में जो हमारे मोज़ेज़ कोर्ट्स हैं, जो उनका रोल है कि देखिए पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल से आज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से आज जो ज़ख्मी पाकिस्तान हमें मिला था, जिसमें 4 साल ये इमरान खान और उनकी जमात के लोग हमले करते रहे, जिन्होंने लहूलुहान पाकिस्तान हमें दिया था, जिन्होंने हमारी हाथ पांव टांगे बांध कर सोचा था कि हम IMF के सामने फेंकेंगे और IMF हमारे साथ बैठ के निगोशिएट नहीं करेगी क्योंकि पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। और इन तमाम काविशों के, इनकी जो प्रोपेगेंडास थे, उनके बावजूद हुकूमत का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF से साइन हुआ और मूडीज की जो रेटिंग है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी पॉजिटिव रही और जो बताती है कि पाकिस्तान किस तरह अपनी मईशी इस्तेहकाम में अपग्रेड हो रहा है, पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो किस तरह मईशत को स्टेबलाइज करेगा, किस तरह पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा और इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान को अपनी टांगों पे दोबारा खड़ा करेगा। जिस तरह शहबाज साहब ने कहा
कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन ये आखिरी प्रोग्राम तब हो सकता है कि जब पाकिस्तान के मुखालिफ सोच, पाकिस्तान को तोड़ने वालों की जो सोच है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों की सोच है, पाकिस्तान को बंद करने वालों की सोच है, जो सिविल नाफरमानी वालों करने वालों की सोच है, उसको और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच को, इनमें से एक को इजाजत दी जाएगी कि आगे बढ़ सके। ये एक सोच है जो आगे जा सकती है और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जा सकती है। या वो सोच पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच है, या वो सोच पाकिस्तान को जलाओ गिराओ और आग लगाने की सोच है। और जो जलाओ गिराओ और आग लगाने की सोच है वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच के साथ नहीं चल सकती। ना उसको IMF मानता है, ना पाकिस्तान मानता है, ना पाकिस्तान की अवाम मानती है, ना पाकिस्तान के लोग मानते हैं अब। क्योंकि पाकिस्तान के हर बच्चे, हर बंदे की सिर्फ एक अब आवाज है कि पाकिस्तान में जो मैशी इस्तेकाम है वो आना चाहिए। और जो हुकूमत की कारकर्दगी है वो आपको नजर आने शुरू हो गई है कि हर आने वाले दिन में कि आपकी स्टॉक मार्केट किस तरह पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह को टच कर रही है, किस तरह फूड इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, किस तरह जो कभी डॉलर 500, कभी पॉइंट्स ऊपर, कभी 500 पॉइंट्स, 5000 पॉइंट्स मार्केट नीचे आती थी, किस तरह डॉलर कभी 100 रुपया ऊपर, 50 रुपया नीचे और 40 रुपया ऊपर होता था। ये स्टेबलाइज हो गया है, एक कंसिस्टेंसी आ रही है। और इसको जो डीरेल करने की कोशिश गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी ये इजाजत नहीं होगी कि पाकिस्तान की जो मैशत है, जो मुस्तकम हो रही है, जो पाकिस्तान की मैशत प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की तरफ जा रही है, जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, उसको डीरेल किया जाए। उसकी इजाजत किसी जमात को, किसी कोर्ट को या किसी ऐसे इदारे को नहीं दी जाएगी जो पाकिस्तान को कमजोर करने की बात करती है। आज सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर रोज जो प्रोपेगेंडे होते हैं, जहां सोशल मीडिया का प्राइम मिनिस्टर अलग है, सोशल मीडिया के लीडर्स अलग हैं और वो कमजोर करने की बात करते हैं पाकिस्तान को। हमारी डे 1 से एक ही बयानिया रहा है और वो हमारा बयानिया ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, हमारी सियासत उससे बाद है। ये मुल्क है तो हमारी सियासत है, ये मुल्क है तो हमारी पहचान है, और ये मुल्क है तो हम सब हैं। और जो लोग पाकिस्तान से बाहर बैठकर अपने इदारों को, अपने सिपह सलारों को, अपने मुल्क को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए देयर विल बी नो टॉलरेंस। हुकूमत किसी से भी किसी तरह भी ब्लैकमेल नहीं होगी। और इंशाअल्लाह ये जो हर आने वाले दिन में ये एक्सपोज हो रहे हैं, ये वो पहलवान हैं जो हर दफा अपने वजन से खुद गिरते हैं, जो अपनी कोताहियों से वो कभी साइफर लहराकर, कभी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर कर, कभी 35 पंचर का सहारा लेकर, कभी इसराइल का नाम लेकर अपने आप को खुद गिराते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, पाकिस्तान आगे बेहतरी की तरफ जाएगा। और जिस तरह ये दुनिया की हकीकत में कोई, दुनिया की सियासत में कोई ये नई बात नहीं है, ये मुसोलिनी के टाइम पे भी यही कल्ट फॉलोइंग थी जो जलाओ घेराव की बात करती थी, बंद करने की बात करती थी। लेकिन उनका इख्तिताम क्या हुआ, उनका एंड क्या हुआ? उन्होंने मुल्कों को तबाही की तरफ ले गए। हिटलर की जो कल्ट फॉलोइंग थी उसने क्या किया उनके मुल्क को साथ तबाही की तरफ लेके चली गई। इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान में जो जिस तरह गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं, आज जो गवर्नमेंट की जो TLP के साथ निगोशिएशन करके जो उनका धरना खत्म हुआ, इस तरह जो भी पाकिस्तान के खातिर पाकिस्तान के साथ बात करने वाले लोग हैं, हम उन चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, उनको आगे लेके जाएंगे, मुल्क की मैशत को वापस मुस्तकम करेंगे। और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी तरह किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी
और पाकिस्तान का जो ये नया प्रोग्राम, इसको मूडीज ने बड़ा आइडेंटिफाई किया और एक सक्सेसफुल ट्रेन के ऊपर हम शुरू हुए हैं। इंशाल्लाह ये कामयाबी की ये पहला हमारा स्टेप है और इंशाल्लाह पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जाएगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।